स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डिजिटल वर्ल्ड में बैंकों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। जरूरी हो गया है क्योंकि कस्टमर्स के लाखों करोड़ों रुपए आए दिन आप सुनते होंगे कि अकाउंट से ट्रांसफ़र करा लिए गए। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना काफ़ी ज़रूरी है और इसीलिए मैं आपको बता दूं, रिसेंटली RBI ने भी यहाँ पर चेतावनी दी सभी भारतीय बैंकों को कि यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, मतलब देखिए, अगर आपके बैंक खाते से कोई पैसा जा रहा है तो किसी ना किसी दूसरे अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होगा ना, तो क्यों ना उस तरह के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि उस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उसी को हम म्यूल अकाउंट्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको और चर्चा करके बताऊंगा। तो यहां पर RBI गवर्नर की तरफ से वार्निंग दी गई सभी इंडियन बैंकों को कि आप इसको लेकर सतर्क होइए और इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करिए और यहां पर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको लेकर क्या कर रहा है, यहां पर कितना तेजी से राइज हुआ है म्यूल अकाउंट्स, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आप हमारे बैचेस को ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारतीय जो बैंक हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स एडवांस टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना चुके हैं ताकि यहां पर जो साइबर म्यूल्स है, जो म्यूल अकाउंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको खत्म किया जाए। देखिए, इसका जो नाम है ना, सबसे पहले म्यूल अकाउंट्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक ऐसा अकाउंट जो कि दूसरे के नाम पर चलाया जा रहा है। आप समझ लो, जैसे कि मान लो अगर कोई साइबर फ्रॉड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या वो अपने नाम पर ही बैंक खाता तो खुलवाएगा नहीं, वो किसी ना किसी दूसरे नाम पर बैंक खाता खुलवा रहा है। और उसमें भी आजकल काफ़ी ट्रिक आ गई है। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें फंस जाते हैं और कई बार पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार कर लेती है। वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन बेसिकली आई होप आप समझ गए होंगे कि म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिनका एक्चुअल जो प्रोप्राइटर है, जो एक्चुअल ओनर है उस अकाउंट का, उसके बारे में पुलिस को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आप देखोगे तो लंबे समय तक आपका डॉर्मेंट रहेंगे, मतलब उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा और अचानक से उसमें आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगा। हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं, लो वैल्यू के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसी तरह के अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अर्ज किया जितने भी बैंक्स हैं हमारे देश के अंदर कि आपको इस तरह की म्यूल अकाउंट्स पर क्लोज वॉच रखनी चाहिए। यहां पर शक्तिकांता दास RBI गवर्नर ने बताया कि डिजिटल फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तरह के जो फ्रॉड हैं उसके साथ साथ जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमें फ्रॉड को रोकना है तो इस तरह के म्यूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अब देखिए, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि म्यूल अकाउंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल फ्रॉड में। मतलब आजकल जितने भी फ्रॉड्स आप देख रहे हो ना, ऑनलाइन कभी मैसेज आता है, कभी कॉल आता है, तो इस तरह के जितने भी फ्रॉड्स किए जाते हैं उसमें म्यूल अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें चेन ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो अगर कोई डिजिटल फ्रॉड कर रहा है और उसको पैसा चाहिए, तो मान लो अगर सही व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकला तो एक म्यूल अकाउंट में जाएगा, फिर उसके दूसरे म्यूल अकाउंट, ऐसे करते करते चेन होता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये इसीलिए किया जाता है अल्टीमेटली ताकि जो एक्चुअल जिसके पास पैसा गया है उसके बारे में जल्द से पता ना लग सके। तो यहां पर कम से कम बताया जाता है कि बीच में 15 ऐसे अकाउंट्स होते होंगे जिसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है और अल्टीमेटली यहां पर जिसने फ्रॉड किया है उसके पास पैसा पहुंच जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर 2023-24 में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो वैल्यू ऑफ डिजिटल पेमेंट फ्रॉड है बैंक्स के अंदर, उसकी वैल्यू आप देखिए करीब 1400 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें लगभग 29,000 ट्रांजैक्शंस हुआ था। ये फिगर मैं आपको बता दूं 2023-24 का, ये पिछले दोनों साल अगर आप देखोगे उससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। अब ये फ्रॉडस्टर स्कैम कैसे करते हैं? देखो, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इतना तो आप अवेयर हो गए ही कि आजकल अलग अलग तरीके अपनाने लगे हैं। स्पेशली क्या होता है कि आपके पास मैसेज आता है, कई बार आप ऐसे दूसरे लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कई बार जो है आप अपना डिटेल्स उसके अंदर डाल देते हैं, या फिर कोई फ़ोन कॉल आया तो आपने अपना डिटेल उसको दे दिया, ठीक है। और कई बार ये होता है कि आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कुछ भी जो है लिंक आया, आपने क्लिक किया और उसकी वजह से आपके मोबाइल में मालवेयर घुस गया
और उसके माध्यम से ये जो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, पूरा डिटेल आपके बैंक अकाउंट्स का निकाल लेते हैं। और एक बार बैंक अकाउंट्स का डिटेल निकाल लिया, फ्रीली फिर आपके बैंक का इस्तेमाल ये लोग करते हैं और वहां से पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं। स्पेशली क्या हुआ है आजकल, जब से यूपीआई आया है तो जो लो वैल्यू के ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि जितने भी फ्रॉड हुए हैं उसमें से 50% से ज़्यादा फ्रॉड के केस में देखने को मिला है कि यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया गया है लगभग 10,000 के वैल्यू तक। 10,000 के नीचे के वैल्यू के 50% आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से यहाँ पर हमें फोकस करने की जरूरत है। और म्यूल अकाउंट्स का राइज मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बेंगलुरु के अंदर एक पर्सन गिरफ्तार हुआ था और पता है उसके पास लगभग 126 म्यूल अकाउंट्स थे। मतलब आप सोच के देखिए इतने सारे बैंक अकाउंट्स वो कर क्या रहा है। मतलब डेफिनेटली वो यहाँ पर पैसा इधर उधर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो ये भी करते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन कंट्री से भी बहुत कुछ चीज़ें की जाती हैं। तो रिसेंटली ये पाया गया कि जैसे मान लो एक अकाउंट खोला गया, ठीक है, एक फेक अकाउंट खोला गया बैंक में, और वो कैसे खुलता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मान लो एक अकाउंट खोला गया तो उसका जो ऑपरेशन है, स्टार्टिंग के एक महीने में क्या होता है कि 86% उसमें जो ट्रांजैक्शंस वगैरह कुछ है वो आपका भारत में ही होता है। और उसके बाद क्या होता है, अगले दूसरे महीने तीसरे महीने ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस आपको फॉरेन कंट्रीज से देखने को मिलते हैं उस अकाउंट के अंदर, क्योंकि उसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो फॉरेन कंट्री के थ्रू उसमें ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, ये कई बार यहाँ पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है जिसको पकड़ने की जरूरत है। और ये अकाउंट्स क्रिएट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जैसे आज के डेट में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो इतना आसान भी नहीं है। आपको आप प्रॉपर नो योर कस्टमर, क्योंकि आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है, अगर अकाउंट खुलेगा आपका बैंक में तो केवाईसी आपको देना होगा डिटेल। तो अब क्या है कि अब फ्रॉडस्टर तो ऐसा है नहीं कि अपने नाम पर खुलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, तो ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये उनके पास पहुंचते हैं स्कैम करने वाले, और कहते हैं कि एक काम करो, अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट हमें दे दो और आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका 5 से 10% हम आपको दे देंगे। अब गरीब व्यक्ति क्या है, उसको तो मिल रहा है 5 से 10%, अब उसको पता भी नहीं है कि कल के डेट में अगर वो पकड़ाएगा तो उस पर क्या सजा हो सकती है, प्रॉब्लम क्या होगी। तो उस तरह के केसेस में ज्यादातर आप देखो कि तो लोएस्ट इनकम जो पीपल हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और जब कोई पकड़ा जाता है तो अल्टीमेटली पकड़ा कौन जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम पर अकाउंट है, तो गरीब व्यक्ति यहां पर कई बार पकड़ा जाता है। खैर, अब इन सारी चीजों को देखते हुए बैंक्स क्या कर रही हैं, क्योंकि ये तो चीजें होती रहेंगी, अल्टीमेटली जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर रहे हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि आजकल बैंक्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस तरह के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। यहां पर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का ये कहना है कि हमने 6 महीने पहले कुछ जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हमने अपनाया था इस तरह के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का, और इस यूनिट को हमने बोला फाइनेंशियल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, और करीब 20 इनिशिएटिव इसके अंदर हमने लिया है ताकि हम इस तरह के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। सेम उसी प्रकार से जो कोटक महिंद्रा बैंक है उन्होंने भी इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उनका कहना है। और सबसे देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका भी ये मानना है कि हमने कुछ एक रोबस्ट फ्रॉड मॉनिटरिंग जो सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल से होता है फ्रॉड, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिशें की हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार बैंक्स भी कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह तो देते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट्स हमारे बैंक में खुलवाइए खाता, काफ़ी सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली हमें फ्रॉड्स तो देखने को मिलते ही हैं, चाहे वो कोई भी आपका बैंक हो। और अल्टीमेटली यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार इस तरह के जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, म्यूल अकाउंट्स, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। देखो, ज़्यादातर केस में क्या है, जो बिहेवियरल ऑथेंटिकेशन है और जो रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल शब्दों में क्या होता है ना। इस तरह के अकाउंट्स में आप देखोगे तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होंगे, 1000, 1500, 5000, 6000, 10,000 के नीचे के ट्रांजैक्शन जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह के, लेकिन क्या होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे आजकल क्या हुआ है, यूपीआई के केस में हम लोग वैसे भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन तो करने लग गए हैं, लेकिन वो तो मान लो 60 रुपये आप कहीं गए, 100 रुपये गए, 500 रुपये दे दिया आपने, तो उस तरह के कुछ ट्रांजैक्शन हो गए। लेकिन अचानक से दिन में 200 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 300 ट्रांजैक्शन, तो इतने वॉल्यूम के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलर्ट चला जाता है बैंक को कि कुछ ना कुछ इसमें रिस्क है। तो इसको यहाँ पर देखना अगेन जरूरी होता है। खैर, मैं आपको बता दूं हमारे बैंकिंग सिस्टम में भी काफ़ी इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे बैंक्स हैं, स्पेशली सरकारी बैंकों में अगर आप देखोगे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो बहुत पुराना है, तो कहीं ना कहीं उसको और फर्दर अपडेट करने की जरूरत है। स्मार्टर, फास्टर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस उनको अपनाने की जरूरत है।
तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उदय कोटक कमेटी ये किस चीज से रिलेटेड है आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन टेक दिस बैच। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।